C3 साइकिल। तो जो C3 साइकिल की प्रोसेस है ये दुनिया के सारे ही प्लांट में पाई जाती है, फाउंड इन ऑल प्लांट्स। ठीक है, अब ऑल प्लांट्स का यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि चाहे वो C3 प्लांट हो, C4 प्लांट हो या कैम प्लांट हो, ध्यान रखिए इनको अगर शुगर बनाना है, अगर इनको शुगर की सिंथेसिस करनी है तो ये फॉलो करेंगे, दे फॉलो C3 पाथवे या C3 साइकिल। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि जो C3 साइकिल है, ठीक है, C3 साइकिल जो है ये C3 साइकिल इज़ द यूनिवर्सल पाथवे, यूनिवर्सल पाथवे। ठीक है, दिस इज़ द यूनिवर्सल पाथवे फॉर ग्लूकोज या शुगर सिंथेसिस। ये एकदम याद करके रखना है, राइट। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो C3 साइकिल है इसके लिए जो मेन एंजाइम है वो हर जगह होगा, चाहे कैम प्लांट हो, C4 प्लांट हो या C3 प्लांट, वो एंजाइम है रूबिस्को एंजाइम। याद रखिएगा, रूबिस्को इज़ द मोस्ट abundant एंजाइम ऑन बायोस्फीयर, या आप बोल सकते हो अर्थ पे, इस ज़मीन पर, इस अर्थ पर जहाँ पे भी लिविंग सिस्टम है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो रूबिस्को एंजाइम है, राइट। अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं एक और मेंशन करना चाहूँगा कि ये याद रखिएगा कि 1 ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, तो अगर 1 बाई 1 मैं सबके नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 18 ATP मॉलिक्यूल खर्च होगा, 12 NADPH और 6 CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इनको तो ध्यान में रखना, ये कहाँ बन रहे हैं, ये बनते हैं लाइट रिएक्शन के दौरान, लाइट रिएक्शन में। ठीक है, तो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी एक ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट को 18 ATP चाहिए, 12 NADPH चाहिए और 6 CO2 मॉलिक्यूल चाहिए। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर एक CO2 को फिक्स करना है तो 3 ATP खर्च होगा तब, और 2 NADPH। सही है।